नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट में। आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी में हम चर्चा करेंगे भारतीय भूगोल के महाराष्ट्र के पठारी क्षेत्र से संबंधित 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज की, जो एमपीपीएससी प्री 2026 की दृष्टि से बेहद उपयोगी है। इस वीडियो में हम पठारी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, प्रमुख विशेषताएं, नदियां, मिट्टी एवं संबंधित तथ्यों को एमसीक्यूज के माध्यम से समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और जांचिए कि आपकी एमपीपीएससी प्री की तैयारी कितनी मजबूत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। महाराष्ट्र का अधिकांश पठारी भाग मुख्यतः किस भौगोलिक संरचना से संबंधित है? ऑप्शन ए छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन बी दक्कन का पठार, ऑप्शन सी मालवा का पठार, ऑप्शन डी मेघालय का पठार। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दक्कन का पठार। महाराष्ट्र का अधिकांश पठारी भाग दक्कन के पठार का हिस्सा है। यह क्षेत्र मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित दक्कन ट्रैप से संबंधित है और यहाँ काली मिट्टी का विस्तार है, जो विशेष रूप से कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा। महाराष्ट्र के पठारी क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी चट्टानें पाई जाती है? ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी बेसाल्ट, ऑप्शन सी बलुआ पत्थर, ऑप्शन डी संगमरमर। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बेसाल्ट। महाराष्ट्र के पठारी क्षेत्र में मुख्यतः बेसाल्ट की अग्नि चट्टानें पाई जाती है। इनका निर्माण प्राचीन लावा प्रवाह से हुआ है, जिसे दक्कन ट्रैप कहा जाता है। इन्हीं चट्टानों के अपक्षय से महाराष्ट्र में काली मिट्टी का व्यापक विकास हुआ है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा। महाराष्ट्र के दक्कन ट्रैप क्षेत्र का निर्माण मुख्यतः किस प्रक्रिया से हुआ है? ऑप्शन ए हिमनदीय निक्षेपण, ऑप्शन बी ज्वालामुखी लावा प्रवाह, ऑप्शन सी नदी निक्षेपण, ऑप्शन डी पवन निक्षेपण। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ज्वालामुखी लावा प्रवाह। महाराष्ट्र का दक्कन क्षेत्र मुख्यतः प्राचीन ज्वालामुखी लावा के लगातार प्रवाह से निर्मित हुआ है। इस लावा के ठंडा होने से बेसाल्ट चट्टानों की मोटी परतें बनी, जिन्हें दक्कन ट्रैप कहा जाता है। बाद में अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया ने इस क्षेत्र की वर्तमान पठारी स्वरूप को विकसित किया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर चौथा। महाराष्ट्र के पठारी भाग में प्रमुख रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी मरुस्थलीय मिट्टी, ऑप्शन डी पीट मिट्टी। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए काली मिट्टी। महाराष्ट्र के पठारी भाग में प्रमुख रूप से काली मिट्टी पाई जाती है, जिसका निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से हुआ है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए विशेष रूप से उपयुक्त मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पांचवा। महाराष्ट्र की काली मिट्टी मुख्यतः किस चट्टान के अपक्षय से संबंधित है? ऑप्शन ए बेसाल्ट, ऑप्शन बी क्वार्टरजाइट, ऑप्शन सी बलुआ पत्थर, ऑप्शन सी डी सैल। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बेसाल्ट। महाराष्ट्र की काली मिट्टी का संबंध मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से है। बेसाल्ट दक्कन क्षेत्र की प्राचीन लावा प्रवाह से बने अग्नि चट्टान है। इसी कारण महाराष्ट्र में काली मिट्टी का व्यापक विस्तार पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर छठवां। महाराष्ट्र के पठारी क्षेत्र की पश्चिमी सीमा पर कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी सह्याद्री, ऑप्शन सी हिमालय, ऑप्शन डी पूर्वांचल। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सह्याद्री। महाराष्ट्र के पठारी क्षेत्र की पश्चिमी सीमा पर पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वतमाला स्थित है। यह पर्वतमाला महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में अरब सागर के समानांतर फैली हुई है। यह महाराष्ट्र के पठारी भाग और कोंकण तटीय मैदान के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर सातवां। महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में स्थित सक्रिय तटीय पट्टी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मालाबार, ऑप्शन बी कोरोमंडल, ऑप्शन सी कोंकण, ऑप्शन डी उत्तरी सरकार। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कोंकण तट। महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में स्थित सक्रिय तटीय पट्टी को कोंकण तट कहा जाता है। यह क्षेत्र अरब सागर और पश्चिम घाटी के बीच स्थित है। कोंकण तट महाराष्ट्र में मुख्यतः मुंबई से गोवा की सीमा तक फैला हुआ है।
आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8वां। महाराष्ट्र के पठारी भाग की नदियों का सामान्य ढाल किस दिशा में है? ऑप्शन ए पश्चिम की ओर, ऑप्शन बी पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर, ऑप्शन सी उत्तर की ओर, ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम की ओर। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर। महाराष्ट्र के पठारी भाग की अधिकांश नदियों का सामान्य ढाल पूर्व एवं दक्षिण पूर्व दिशा में है। गोदावरी, भीमा और कृष्णा जैसी प्रमुख नदियां इसी दिशा में बहते हुए दक्कन के पठार का अपवाह तंत्र बनाती है। इन नदियों का प्रवाह मुख्यतः बंगाल की खाड़ी की ओर होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9वां। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र के पठारी क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी सतलुज, ऑप्शन सी झेलम, ऑप्शन डी रावी। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गोदावरी। महाराष्ट्र के पठारी क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है एक गोदावरी नदी। गोदावरी जो है महाराष्ट्र के पठारी क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर के पास होता है। यह पूर्व दिशा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10वां। महाराष्ट्र के पठारी क्षेत्र में वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर सामान्यतः कैसी होती है? ऑप्शन ए बढ़ती जाती है, ऑप्शन बी घटती जाती है, ऑप्शन सी समान रहती है, ऑप्शन डी पहले घटती और फिर समाप्त हो जाती है। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी घटती जाती है। महाराष्ट्र के पठारी क्षेत्र में वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर सामान्यतः घटती जाती है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई के कारण पश्चिमी भाग में अधिक वर्षा होती है। पूर्व की ओर बढ़ने पर वर्षा कम होती जाती है और वर्षा छाया क्षेत्र का प्रभाव दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11वां। महाराष्ट्र के पठारी क्षेत्र में काली मिट्टी किस फसल के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी चाय, ऑप्शन सी जूट, ऑप्शन डी नारियल। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कपास। महाराष्ट्र के पठारी क्षेत्र की काली मिट्टी कपास की फसल के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है जो कपास के लिए लाभदायक है। इसी कारण महाराष्ट्र भारत के प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में शामिल है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12वां। महाराष्ट्र के पठारी भाग में वर्षा छाया क्षेत्र बनने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए हिमालय की ऊंचाई, ऑप्शन बी पश्चिम घाट की स्थिति, ऑप्शन सी समुद्री धाराएं, ऑप्शन डी थार मरुस्थल। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पश्चिमी घाट की स्थिति। पश्चिमी घाट अरब सागर से आने वाली मानसून हवाओं को ऊपर उठने के लिए मजबूर करता है। पश्चिमी ढाल पर अधिक वर्षा होने के बाद पठारी भाग में हवाएं नमी खो देती है। इसी कारण महाराष्ट्र के पठारी क्षेत्र के पूर्वी भाग में वर्षा छाया क्षेत्र बनता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13वां। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र के पूर्वी भाग में प्रमुख खनिज क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए चंद्रपुर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी रत्नागिरी, ऑप्शन डी पुणे। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चंद्रपुर। चंद्रपुर महाराष्ट्र के प्रमुख खनिज क्षेत्रों में से एक है। यह क्षेत्र विशेष रूप से कोयला और चूना पत्थर जैसे खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। चंद्रपुर का खनिज संसाधन महाराष्ट्र के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14वां। महाराष्ट्र के पठारी क्षेत्र की प्रमुख भौगोलिक विशेषता क्या है? ऑप्शन ए समतल जलोढ़ मैदान, ऑप्शन बी सीढ़ीनुमा एवं मेसा जैसी स्थलाकृति, ऑप्शन सी हिमानी घाटियां, ऑप्शन डी बालू के टीले। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सीढ़ीनुमा एवं मेसा जैसी स्थलाकृतियां। महाराष्ट्र के पठारी क्षेत्र में समतल ऊंची सतह तथा मेसा जैसी स्थलाकृतियां प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं हैं। इनका निर्माण मुख्यतः अपक्षय और अपरदन की दीर्घकालीन प्रक्रिया से हुआ है। दक्कन ट्रेम की परतदार विशाल चट्टानें इन स्थलाकृतियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15वां। महाराष्ट्र के पठारी क्षेत्र की भौगोलिक संरचना और कृषि के बीच कौन सा संबंध सही है? ऑप्शन ए बेसाल्ट काली मिट्टी और कपास, ऑप्शन बी ग्रेनाइट जलोढ़ मिट्टी और जूट, ऑप्शन सी बलुआ पत्थर मरुस्थलीय मिट्टी और बाजरा, ऑप्शन डी हिमानी निक्षेपण काली मिट्टी और चाय। चलिए उत्तर दीजिए।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बेसाल्ट, काली मिट्टी और कपास। महाराष्ट्र के पठारी क्षेत्र में बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से काली मिट्टी का व्यापक विकास हुआ है। काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होने के कारण यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, इसलिए काली मिट्टी कपास का संबंध सही है। तो दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आज के पूरे एमसीक्यू सेट का निष्कर्ष यही है कि महाराष्ट्र के पठारी क्षेत्र, दक्कन ट्रैप, बेसाल्ट चट्टानें, काली मिट्टी, पश्चिमी घाट, पूर्व की ओर ढलान, वर्षा छाया क्षेत्र और कपास जैसी कृषि विशेषताओं के लिए जाना जाता है। अगर आपको ये एमसीक्यू सीरीज उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी साथी अभ्यर्थियों के साथ शेयर करें और ऐसे ही तथ्यात्मक और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के लिए स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, सही दिशा में की गई तैयारी ही सफलता की मजबूत नींव है। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करते रहिए। जय हिंद।